हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस के हिंदी व्याकरण। आज क्लास रहेगा मैराथन। आज व्याकरण का मैराथन क्लास रहेगा। तो जिनका भी 7 अगस्त का एग्ज़ाम है, जिनका भी आपका दोस्त भाई जिनका भी 7 अगस्त का एग्ज़ाम है, ये हिंदी का मैराथन ये हिंदी का मैराथन वीडियो उनको उनके पास सेंड कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले पूछे गए 2012 से लेकर 2023 तक हिंदी का आज पढ़ेंगे 50 प्रश्न। गर्दाफार हो जाइए तैयार, बिहार पुलिस वर्दी कर रही है पुकार। हाँ, एक सब क्लास चालू करने से पहले यही कहेंगे कि कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है। कमज़ोर व्यक्ति किस्मत का बात करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। तो चलते हैं पहला क्लास की ओर। उससे पहले बोलेंगे कि भाई लोग थोड़ा मेरा चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा दिलवा को अपना और माइल कीजिए। हम तो रंग गए हैं आप ही लोग के इश्क में। हम तो रंग गए हैं आप ही लोग के इश्क में। इश्क में थोड़ा मेरे साथ भी वफाई कीजिए। इश्क में थोड़ा मेरे साथ भी वफाई कीजिए। ये आपका और मेरा इश्क मोहब्बत है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण। ना देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहाँ बताना है? तो जातिवाचक से भाववाचक में। कहाँ जाना है? जातिवाचक से भाववाचक संघ में। तो गर्मी, गरम गर्मी, ये नहीं होगा, इसमें कोई जातीय नहीं है। घबराना, इसमें भी कोई जाति नहीं है। देखिए, लड़का क्या बता रहे हैं? जाति। लड़का जो शब्द है ये क्या शब्द है? जाति बता रहा है। लड़का क्या बता रहा है? जाति बता रहा है ना। तो लड़का जाति बता दिया और जाति से कहाँ जाना है? भाववाचक में। तो लड़का लड़कपन, लड़का लड़कपन। देखिए, लड़का लड़कपन, ये क्या हो गया? ये जाति हो गया। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये भाववाचक हो गया। ये लड़का जाति का बोध कर रहा है और लड़कपन किसका कर रहा है? भाव का। किसका? भाव का ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहला का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? सज्जन का विपरीतार्थी शब्द जो होता है दुर्जन होता है। क्या होता है? दुर्जन। दोस्तों, यह बिहार पुलिस के 2012 से लेकर 23 तक जितने भी हिंदी पूछा है उसका सीएसबी द्वारा उसका पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न जो भी देगा घुमा फिरा कर इसी में देगा। और व्याकरण में कितना प्रश्न रहेगा? 7 प्रश्न रहेगा। व्याकरण का 7 प्रश्न रहेगा और 3 जो प्रश्न रहेगा गद्य और पद से रहेगा। तो टोटल हिंदी का 10 प्रश्न रहेगा। कितना? 10 प्रश्न। ये 7 प्रश्न यही क्या करेगा कि आपको एग्ज़ाम पास कराएगा। हिंदी को हल्का में नहीं लेना है, हिंदी बहुत मायने रखेगा परीक्षा पास करने के लिए। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंदु का संधि कर रहा है किसका? भारतेंदु का। तो भारत प्लस तेंदु ये नहीं होगा। भारत प्लस तेंदु, ये भारत प्लस तेंदु नहीं होगा। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु का संधि विशेष होगा सही भारत। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, ये क्या हो जाएगा? भारतेंदु का संधि विशेष भारत प्लस इंदु। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, गर्दाफार आई होप कि आप लोग समझते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ कैसा शब्द है? योग शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो इसका हो जाएगा ये नीलकंठ जो शब्द है, नीलकंठ ना, नील प्लस कंठ, नील प्लस कंठ, ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। नीलकंठ कैसा शब्द है? यौगिक, यौगिक शब्द है। नीलकंठ यौगिक शब्द है। कैसा है? यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है ना, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यह पुस्तक सर्वनाम बता रहा है यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है ना। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो ह की ध्वनि के लिए नहीं, ह की ध्वनि के लिए नहीं होता है। नाक से उच्चारण के लिए नहीं, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए नहीं। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, हाँ, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हलंत का प्रयोग होता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। किसका होता है? तो हलंत का। किसका? हलंत का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, मानिए संकेत इसमें कौन, इस चारों ऑप्शन में कौन संकेत करके बुला रहा है? देखिए, यह गिलास आधा भरा है, नहीं, ये संकेत नहीं है। राम और श्याम गा रहा है, ये भी संकेत नहीं है। बच्चा चांद की ओर देख रहा है, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, ये भी बच्चा चांद की ओर देख रहा है, ये भी संकेत नहीं है। हाँ, ये क्या हो गया? ये भी देखिए, अच्छा संकेतवाचक ना। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकेतवाचक। यह गिलास आधा भरा है, यह गिलास क्या है? बोल रहा है कि जो कि गिलास है ये, है ना, यह गिलास जो है पानी से क्या है? आधा भरा है, आधा भरा है। आधा भरा है तो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या रहे? संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थ निपात कौन है? यानी प्रश्न जो ऑप्शन दिया है इसमें प्रश्न वाला शब्द कौन है? जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए दिया है जी नहीं, इसमें कोई प्रश्न वाली बात नहीं है। मत इसमें भी नहीं है, केवल इसमें भी नहीं है। क्या में क्या है? तो प्रश्न है, लगा है ना। क्या जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया? क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब कैसा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या हो गया, कैसे, क्यों ना, ये सब है जो प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आराम बोधक संयुक्त क्रिया, पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा ना। इसका हो जाएगा आराम बोधक संयुक्त, यह हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वह रोने लगा, रोने वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त का उच्चारण मुंह के किस भाग से है? देखिए दोस्त, बताए थे मेरा वीडियो इसी चैनल पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा स्वर व्यंजन का वर्ण का पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करके पढ़ाए हैं, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए, स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 83। अब कुल क ख ग में अ से लेकर ज्ञान तक बोलते हैं कितने वर्ग होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं ना। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि त वर्ग बताए थे, क वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कौन से? जिसमें क ख ग घ कहाँ से बोला जाएगा? कौन से? च वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? च वर्ग तालु से, च वर्ग तालु से ना। च वर्ग च छ ज झ झ किस कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। बोल रहा है कि त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? दांत से। देखिए, त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? दांत से, यानी दांत से ना। त वर्ग कहाँ से बोलेगा? जिसमें त, थ, द, ध, ये सब कहाँ से बोला जाएगा? दांत से। कहाँ से? दांत से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसको दोस्त इसको याद करना है, एग्जाम में श्योरली है कि इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है। चलिए, स्वर व्यंजन से एक प्रश्न जरूर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है। व्यवहार और मत का, तो इसका हो जाएगा व्यवहार। व्यवहार क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा आचार, और मत का हो जाएगा विचार। आचार और विचार, आचार और विचार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखा? तो आप लोग जानते होंगे आई होप कि रामचरितमानस तुलसीदास। किसने? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन। देखिए दोस्त, जो कारक होता है कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के?
8 प्रकार के। उसका होता है कर्ता ने कर्म को कर्म को करण से अपदान अपदान कर्ता ने कर्म को अपदान से क्या होता है अपदान। देखिए यहाँ जो ट्रिक है अपदान अपदान से देखिए अपदान से लग गया कि आप अगर जहाँ सवाल में से दिख गया ना उसका कि वहाँ क्या आएगा अपदान आएगा। क्या आएगा अपदान आएगा ना। से कब आता है जुदाई के मात्रा में आता है। कब आता है जुदाई ना। जैसे आप लोग बोलिएगा कि आपका प्रेमिका आपसे जुदा हो गई ना। आपका प्रेमिका आपकी सोना बाबू जुदा हो गई होगी ना। देखा से लग रहा है ना वहाँ तो माने आपसे जुदा हो रही है। तो आपसे जुदा हो रही है तो कौन सा क्रिया लगेगा तो अपदान लगेगा। कौन लगेगा अपदान लगेगा। ऑप्शन नंबर डी ना। देखिए पेड़ से पत्ते गिरे हैं। पेड़ से पत्ते गिरे पेड़ से पत्ते गिरे हैं। राम ने पेड़ से पत्ते गिरे हैं ना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जुदाई की क्रिया में क्या लगता है तो से लगता है। क्या लगता है से लगता है अपदान। ऑप्शन नंबर डी जैसे बोल देगा राम ने यहाँ राम ने रावण को मारा। यहाँ क्या चले ने लग रहा है ना तो क्या हो जाएगा कर्ता ने का मतलब कर्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे अर्थ क्या होता है तो घड़ों पानी पड़ जाता मतलब अत्यंत लज्जित होना लजाना है ना। अत्यंत क्या हो जाना लज्जित होना अत्यंत लज्जित हो जाना अत्यंत लज्जित। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अंशुमाली किसे कहते हैं। अंशुमाली जो बोलते हैं सूर्य को बोलते हैं। किसे बोलते हैं सूर्य को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंशुमाली सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है इसमें रेखांकित शब्द क्या है। यह घर मेरा है और वह घर तुम्हारा है इसमें रेखांकित शब्द क्या है संज्ञा। क्या हो जाएगा संज्ञा। क्या बता रहा है इसमें संज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है संज्ञा बता रहा है ना। परिविशेष नहीं होगा ठीक बस। ऑप्शन नंबर है संज्ञा। क्या हो जाएगा संज्ञा। यह घर मेरा है वह तुम्हारा है क्या हो जाएगा इसमें संज्ञा। ऑप्शन नंबर है संज्ञा। अगला प्रश्न शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। देखिए कालवाचक ना कालवाचक स्थानवाचक रीतिवाचक परिमाणवाचक। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए माने शांति से कहाँ कोई व्यक्ति बैठता है स्थान पर। कहाँ बैठता है स्थान पर ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानवाचक। आप काम कीजिएगा कहीं बैठकर तो स्थान पर बैठिएगा तो इसका क्या बोध होगा स्थानवाचक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनकर लिखें जो तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। इसमें देखिए क्रिया विशेषण बताना है। इसमें दिया है शब्द कि तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। कौन क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण बताना है। देखिए इसमें क्या होगा रीतिवाचक नहीं कोई रीति से मतलब नहीं। इसमें स्थानवाचक नहीं तो स्थान कहाँ इसमें बता रहा है। परिणामवाचक हाँ इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें परिणाम बता रहा है ना। परिणाम ये बता रहा है कि जितना खाओगे उतना ही क्या होगे ताकतवर बलवान होगे। जितना खाओगे उतना खाओगे बलवान होगे। इसमें क्या बता रहा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर को छांटिए। शयान नागर कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दीजिए। अच्छा परिचय बताना है यौगिक रूढ़ में ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यौगिक रूढ़। ऑप्शन नंबर बी में रूढ़। देखिए शयानगार देखिए शयानगार क्या हो जाएगा योग रूढ़ हो जाए। देखिए योग रूढ़ क्या होता है
कि शब्द टूटे ना तो उसका कोई अंतर बने। देखिए सया ना प्लस नगार, शयनागार, देखिए इसका भी अंतर बनेगा। यौगिक, यौगिक अगर वो होता है जो टूटे, का अलग हो जाएगा, तर अलग हो जाएगा। तर का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, तर का कोई मतलब नहीं हुआ ना। योग रूढ़ होता है जो हिम प्लस आल है, देखिए जिसका दोनों का मतलब होता है, जैसे हिमालय, रूढ़ रूढ़ बोला है ना। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा ना, बहुब्रीहि में ये नहीं होता है, पूर्व प्रधान नहीं होता है। उत्तर द्वितीय पद प्रधान होता है? नहीं, ये नहीं होता है। तृतीय पद प्रधान होता है? नहीं। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि दोनों पद प्रधान होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होगा? जिसमें दोनों पद की, जिसमें दोनों पद की ना प्रधानता हो उसे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। दोनों पद का प्रधानता हो उससे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठशाला का मेल को क्या कहा जाएगा? पाठ प्लस शाला ना, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? तो संधि नहीं, समास, द्वितव। पाठशाला में क्या है? पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, इसका में द्वितव हो गया, मतलब दो हो गया, हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है, द्वितव, पाठशाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध करता है वह क्रिया विशेषण क्या है? ना, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे जो बोलते हैं रीतिवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीतिवाचक। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक। रीति, जो रीति से माने कृति नियम से, जैसे हम शादी ब्याह को क्या बोलते हैं? यदि हम रीति बोलते हैं ना, एक रीति है, कुर्ती है, रीति से संबंध रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? रीतिवाचक। क्या बोलेंगे? रीतिवाचक। क्या बोलेंगे? अब पूछ रहा है कि जो शब्द क्रिया, रीति या विधि, रीति या विधि से संबंध हो, विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? रीतिवाचक। ये समझने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध करता हो उसे, वह क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के काल से करा है, जो क्रिया से काल से बताएगा उसे क्या बोलेंगे? कालवाचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए, काल, कालवाचक, कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि किससे कहते हैं? ध्वनि किससे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई को बोलते हैं छोटी, भाषा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाषा की छोटी इकाई को, भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है ना? देखिए स्वर बताए थे, स्वर कितना होता है? 11। स्वर कितना होते हैं? 11 ना। देखिए स्वर कौन होता है जो हम पढ़ते हैं ना, अ से आम, अ से आम, आम इमली, आ छोटा ई ना, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सब क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। देखिए इसमें बोला है अ क्या हो गया? स्वर हो गया, ऊ का हो गया, स्वर हो गया, ई का हो गया, स्वर हो गया, च का हो गया व्यंजन, च का हो गया व्यंजन, च क्या हो गया? व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय है? देखिए जो आगे लगता है उससे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जिसे शब्द में, जैसे जैसे में शब्द में जो आगे शब्द लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। याद कर लीजिएगा, आगे को क्या बोलते हैं? उपसर्ग, पीछे को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। बस याद हो जाएगा। देखिए बोला कि एल, एल किसका है? एल बैल का है? नहीं है। सैल का है? नहीं है। मैल का है? नहीं है। बिगड़ेल का है। किसका है? बिगड़ेल। देखिए बिगड़ेल, बिगड़ेल पढ़िएगा तो पीछे एल शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? एल शब्द आ रहा है, एल शब्द आ रहा है।
ना, तो इसमें क्या होगा, बिगड़ेल। ऑप्शन नंबर ए, बिगड़ेल। चलिए, निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय किसमें है? एरा, एरा लगा है, किसमें लगा है? डेरा में नहीं लगा है, सवेरा में नहीं लगा है, फेरा में लुटेरा। लुटेरा में प्रत्यय क्या है? एरा है, लुटेरा। लुटेरा बताए हैं ना कि जो आगे शब्द होता है उससे क्या होता है? उपसर्ग होता है। पीछे होता है क्या होता है? प्रत्यय होता है। आगे वाला उपसर्ग, पीछे वाला प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? संधि का उदाहरण, निष्फल, निष्फल, परोपकार, किंचित। इसका हो जाएगा व्यंजन संधि बोला है ना, तो किंचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किंचित। किन किंचित, किंचित। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सर प्लस ओज, नहीं ये नहीं होगा। सर प्लस रोज, ये भी नहीं होगा। सरस प्लस ओज। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। सर, सर प्लस ज, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरह प्लस ज, सरह प्लस ज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाय वह मर गया, हाय वह मर गया, में हाय कौन सा अवयव है ना? हाय मैंने कौन सी क्या कहता, मैंने हाय का बदला। देखिए हाय जो शब्द बताएगा, हाय आदमी क्या करना, हाय कर, हाय, हाय कर, माथा पीट, रो गाव ना, तो ये सब का हो जाला, दुख के बात हो जाला। का होला? दुख के बात होला ना, दुख के बात होला। तो दुख के बात का होला? एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये कहाँ है? हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। विषाम, विषम, विस्मय दिबोधक, माने दुख होता है तो दुख को बात क्या बोलते हैं? विषय, विस्मय दिबोधक, विस्मय दिबोधक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाय क्या शब्द है? तो अथु शोक वाला शब्द है, दर्द वाला है, तो क्या होता है? विस्मय दिबोधक, विस्मय दिबोधक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें पर्यायवाचक क्रिया विशेषण कौन है? हाँ, इसमें क्रिया कौन बता रहे हैं? तो बहुत। क्रिया क्या बताएगा इसमें? बहुत। क्या है? मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत क्या, मैं क्या हुआ हूँ? बहुत थक गया हूँ। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द में कौन सा शब्द देशज है? देखिए शब्द दो होता है, एक देशज होता है, कैसा होता है? देशज। एक कैसा होगा? विदेशज। कैसा होगा? विदेशज ना। देशज शब्द क्या होगा? जो देश का शब्द हो, जैसे लोटा, लोटा कहाँ का है? देश का शब्द। खटिया, खटिया ना। पगही, पगही, पगही सबका कोई देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज शब्द ना। और जो विदेश का शब्द होता है, जैसे में इंग्लिश शब्द हो गया हेलो, हाउ आर यू, ये सब क्या हो गया? विदेश शब्द हो गया। जैसे में मोहब्बत, ये सब क्या गया? उर्दू शब्द हो गया ना, विदेश का शब्द हो गया। जैसे में देखिए देश का शब्द देश का शब्द, विदेश का शब्द विदेश का शब्द ना। देखिए तो ऑप्शन से इसमें खोजना है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देशज है? आदमी, मोती, चिड़िया। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिड़िया। चिड़िया कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। अगला शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत, लघुता, धनवान, मिलावट। अच्छा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृदंत है तो मिलावट। कैसा है? मिलावट कृदंत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? स्वर कह रहा है, तो स्वर भी बताए हैं, तो इसमें स्वर का हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई का है व्यंजन है, ई का है व्यंजन है, ई का है व्यंजन है। इसमें स्वर कौन है? ई। स्वर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। पूरा याद करा देंगे, तुम गर्दा फाड़ करा देंगे। वीडियो में लगा रहिएगा तो पूरा हिंदी याद करा देंगे। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? नागरी वर्णमाला में देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन। नागरी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं अक्षर? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं ना। नागरी वर्णमाला में 46। अब पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। चलिए अगला प्रश्न, क से म तक, क से म तक के व्यंजन अक्षरों को क्या नाम है? देखिए क से लेकर क ख ग घ
ना, प फ, देखिए प फ ब भ म, इसे क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है स्पर्श व्यंजन? 25 होता है। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? विषम कह रहा है तो रस्सी, तो रस्सी का है तद्भव, सरकारी का है फारसी, लीची का है तुर्की, पुरोहित। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रस्सी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव, माने जो एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। कैसा होता है? तत्सम, एक होता है तद्भव ना। जो संस्कृत के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और जो हिंदी के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। तो इसका हो जाएगा हिंदी रूप है रस्सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? आ, डॉक्टर में कौन सी आई? आ कहाँ से? अंग्रेजी से। डॉक्टर कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है ना। डॉक्टर, 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 आ जैसे डॉक्टर शब्द में आ कहाँ से? तो अंग्रेजी से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कुंजर का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, हाथी, मूर्ख, हाथी, बंजरा, गंवार। तो कुंजर का शब्द क्या होता है? हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कुंजर का शब्द हाथी। अगला प्रश्न देखेंगे। समान वर्तमान काल का उदाहरण है। सीमा बाजार जाती होगी, वर्तमान काल पूछ रहा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा ना। वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है ना। तो वर्तमान पूछ रहा है, माने वर्तमान में हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वह कलकत्ता जाता है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक। पशु का विशेषण क्या हो जाएगा? पाश्विक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक। थोड़ा जानने, अब अगला प्रश्न है। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द चुनिए ना। थोड़ा, जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, जो कम जानता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ। कैसे बोलते हैं उसे? अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कम जानता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए ना। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है नी प्लस कपट, नी प्लस, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है। नीचे दिए गए शब्द समूह में तीन दिए गए शब्द का प्रवाची है। अच्छा, तीन शब्द प्रवाची है, एगो प्रवाची ना हुई ना। रात्रि के प्रवाची शब्द क्या होता है? रात्रि के, याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रात्रि का होता है यमन, रजनी, सजन, नहीं, रात्रि का होता है, देखिए यम, रात्रि का होता है यमन, रजनी, निशा, मगर सजनी नहीं होता है। सजनी की थोड़ा बोला ना है यहाँ ना। रात्रि का होता है प्रवाची शब्द यमन, यमनी हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, मगर सजनी नहीं होगा ना। चलिए अगला प्रश्न। फूल, फूल के प्रवाची शब्द, फूल का हो जाएगा सुमन, कुसुम, पुष्प, मगर तनुजा नहीं होगा, तनुजा नहीं होगा। यही ऑप्शन नंबर सही है। नहीं पूछ रहा है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं ना? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधुर। क्या बोलते हैं उसे? विधुर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? विधुर। और जिसका पति मर गई हो, और जिसका पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं? विधवा। क्या बोलते हैं? विधवा। विधुर, विधवा, विधुर, विधवा। अगला प्रश्न। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या बोलते हैं? पुरुष एवं स्त्री को जोड़ा क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंपति, कपल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है ना? आक्रामक क्रिया, गेहूँ पिस रहा है। देखिए इसी में है, यही पहला आंसर हो जाएगा। गेहूँ पिस रहा है क्या है? आक्रामक। देखिए आक्रामक। नहीं तो मैं बालों को जगवाता हूँ, ये गलत शब्द है। जगवाता हूँ थोड़ा होता है। मदन गोपाल को हंस, मदन गोपाल, मदन गोपाल को हंसा रहा है।
राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें आक्रमक बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निजी भाषा उन्नति, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन देखिए। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है? तो ये जो है पंक्ति ना, ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। याद हो गया आप लोग को? देखिए सही युग्म का चयन कीजिए, इसमें सही चुनना है। कली का भौरा नहीं होता है, सखी का भौरा देखिए ये नहीं होता है, भौरा का सखी, भौरा का हाँ ये होता है। देखिए अली के आली, अली के आली, देखिए नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। तो भौरा क्या होता है? सखी। भौरा क्या होता है? सखी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसको मानना है, ऑप्शन नंबर सी को। भौरा का सखी, भौरा का सखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये। भौरा का सखी, भौरा का सखी, भौरा का सखी। अगला प्रश्न है, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना ना, गांव का सिद्ध लोकहित का सही अर्थ चुनिए ना। घर का जोगी जोगना आन गांव, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकहित का, इसका माने इसका अर्थ बताना है ना। इसका मतलब होता है घर के ज्ञानी को समान नहीं, घर के ज्ञानी को समान नहीं, यही बात होता है। देखिए माने घर के जो ज्ञान व्यक्ति बा ओकर कोनो इज्जते नहीं के, वैल्यूए नहीं के ना। इसका मतलब, इसका मुहावरा का मतलब यही होता है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ऑप्शन नंबर ए, घर के ज्ञानी को, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। एक और ही मुहावरा आता है कि घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर, वही मतलब। चलिए ना अगला प्रश्न है, इस सही वाक्य का चयन कीजिए। आप सफल हो गए तो क्या करेंगे? आप सफल हो गए तो क्या करोगे ना। शायद आप सफल हो गए तो आप क्या करोगे, माना शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, माना आप असफल हो गए तो क्या करोगे, माना आप सफल हो गए तो क्या करेंगे। इसमें देखना कि सही वाक्य क्या है। देखिए ऐसा प्रश्न हमेशा एक पूछेगा, ऐसा हमेशा देता रहता है। देखिए सही वाक्य, आप सफल हो गए तो क्या करोगे, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर या आप सफल हो गए तो क्या करोगे। शायद, इसमें शायद आपका लगाना है। मानो, इसमें मानो का लगाना है। मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, गलत शब्द हो गया। मानो शायद आप देखिए उल्टा उल्टा पुल्टा करके लिखा है ये सब। इसमें जो सीधा शब्द है ऑप्शन नंबर ए है। इसमें अगर ऐसा शब्द दे देगा ना सही चुनने को, तो आप सीधा शब्द, जैसे आप बोल चाल के भाषा में, शब्द में, किताब में, पेपर में पढ़ते हैं, वैसा शब्द चुनिएगा और अच्छा लगे आपको उसको आंसर मारकर आगे बढ़ जाइएगा, उल्टा पुल्टा नहीं। अगला प्रश्न है, वह मनुष्य कृतधन है। कृतन धन का मतलब होता है एहसान फराम, एहसान, एहसान फरामोश। उर्दू में हो जाएगा इसका एहसान फरामोश। कृतधन का मतलब वही होता है ना, जो आपको माने आप उसका खूब मदद किए, वो आपका काम नहीं किया, आपका बात नहीं माना, माने एहसान आपका खूब किए, मगर आपका एहसान का कोई महत्व नहीं समझा, उसे क्या बोलते हैं? एहसान फरामोश। देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों ये 2010 लिखा हुआ है। चलिए, पैर फैलाकर सोना, मुहावरा क्या होता है? पैर फैलाकर सोना का मतलब होता है निश्चित होकर सोना। क्या होकर सोना? निश्चित होकर सोना, निश्चित होकर सोना ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, निश्चित होकर सोना। अगला प्रश्न, चलिए दोस्त, दो शब्द है, ये वाला आजन्म शब्द का समास बताइए और राशि, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का सही अर्थ क्या होता है? ढेर। अच्छा ऐसे बताइए दिए, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आजन्म शब्द का समास क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यह हिंदी का मैराथन क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी का मैराथन क्लास जिनका भी 7 तारीख एग्जाम है, अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास शेयर कर दीजिए, कहें कि सबका भला हो ना। सबके भला में सोचिएगा तो आपका भी भला होगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए।